मैगी सीरीज का मतलब है कि आप जैसे 2 से 3 मिनट में मैगी खा लेते हो ना बना के, क्लेम करते हो ना कि 5 मिनट तक में मैगी खत्म कर लोगे। तो वैसे ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसको आपको 5 मिनट में खत्म कर देना है। तो सर ये सीरीज में कौन से टॉपिक्स रखोगे आप? तो बच्चे मैं उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट कर रहा हूं जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता या फिर वो भूल चुके होते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड्स नजदीक हैं, आपके नीट का एग्जाम भी पास में आ गया। तो ऐसे में आपको कई बार बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप एक बार सुनते हो और आपको समझ नहीं आता या फिर भूल चुके होते हो। तो मैं उन टॉपिक्स को टारगेट कर रहा हूं और इतना इजीली एक्सप्लेन करूंगा ना कि तुम्हें अगर इसको सुनने के बाद भी वो टॉपिक ना समझ में आए और तुम्हें याद ना रहे, तो फिर तुम्हें जो कहना वो मुझे कह देना कमेंट में। तो इतना इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं यहाँ डिलीवर करूंगा कॉन्सेप्ट को। और हाँ प्लीज यार शेयर जरूर करना ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले। तो सर आज का टॉपिक क्या है? तो बेटा आज का टॉपिक आप देख रहे होगे ना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की बात कर रहा हूँ या फिर प्लांट की बात कर रहा हूँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तंबाकू का पौधा है, तंबाकू जिसको भारत में सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल प्लांट माना जाता है, क्योंकि तंबाकू की बहुत बड़ी जो है यहाँ पे मार्केट है। अब उस तंबाकू के प्लांट के जड़ में एक कीड़ा है, उस कीड़े का नाम है मिलिडोगाइने इनकॉग्निशा। अब ये कीड़ा उसके जड़ में जाता है, उसको गांठ कर देता है। उस गांठ की वजह से वो पेड़ जो है खराब हो जाता है, और अगर वो पेड़ खराब हो गया तो सोचो कितने बड़े इकोनॉमी को क्षति पहुंच सकती है भारत में। तो हम इसके पीछे की बायोलॉजी को सीखने वाले हैं कि हम कैसे बचाएंगे उस प्लांट को कि वो गांठ से बच जाए और प्लांट की जो है जो एफिशिएंसी वो बरकरार रहे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, नीमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, एक ऐसा प्लांट बनाना है तंबाकू का जिसमें वो नीमाटोड अटैक नहीं करे। अब नीमाटोड क्या है सर? तो नीमाटोड एक्चुअली में जैसे आप एनिमल फाइलम अगर याद है एनिमल किंगडम का, तो उसमें एस्कल हेलमिन्थ्स करके एक फाइलम था, ठीक है, जो कि हमारे पेट में भी कीड़ा करता था। वैसे ही प्लांट का भी कीड़ा है ये, तो उसी को नीमाटोड बोलते हैं। तो कुछ भयंकर चीज नहीं है, घबराना मत, ठीक है। तो सेवरल नीमाटोड पैरासाइटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो नीमाटोड्स है ना, खाली इंसान का पेट परेशान नहीं है, प्लांट भी परेशान है, इंसान भी परेशान है, और भी सारे यूकैरियोट्स परेशान है। अब एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट मेंशन्ड है कि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमेलिया है, इन सब के अंदर ना नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। भाई भगवान ने अगर इनको बनाया है ऊपर वाले ने, तो जाहिर सी बात है इनको डिफेंस के रूप में कुछ तो दिया होगा कि भाई तुमको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम खुद को कैसे बचाओ। तो उसी प्रॉब्लम को बचाने के लिए एक नेचुरल सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। तो उसी चीज को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मैंने जस्ट अभी आपको एक हिंट दे दिया। अब देखो उस नीमाटोड का नाम क्या है? तो उसका नाम है मिलेडोकाइने इनकॉग्निशिया, जो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ तंबाकू प्लांट, जिसके वजह से उसके ईल्ड में, मतलब उसके पूरे के पूरे पैदावार में रिडक्शन देखने को मिलता है। अच्छा वो कैसा दिखता है सर? तो ये है तंबाकू प्लांट का जड़। इस जड़ में हो रखा है तुमको देखो गांठ, रूट नॉट हो गया, गांठ बन गया उसके जड़ में। और कौन बनाया? तो उसका सारा दिन है, इसको जो बोलना है बोलो, गरियाना गरियाओ, जो बोलना है बोलो। कितना जो है खतरनाक चीज है ये। तो ये मिलिडोकाइना इनकॉग्निशिया की वजह से, ठीक है, आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। अब चलो इसके पीछे का बायोलॉजी मैं तुम्हें क्लियर कर लेता हूं, सुनो। तो देखो बच्चा होता क्या है, हमारे पास सेंट्रल डोग्मा नाम का एक कंसेप्ट है, ठीक है, समझना। तो सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है कि सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब मान लेते हैं ये डीएनए, तुम बचपन से ये डीएनए बना रहे हो ना, ऐसे ही ये डीएनए, तो ये ऐसा ही डीएनए हमारे पास है। अभी डीएनए से जो है सिंगल स्टैंडर्ड एक आरएनए बनता है, इसी आरएनए को हम कहते हैं एमआरएनए। और जब ये एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है ना बच्चा, तभी जाके ये प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन जो बनेगा तब जाके बॉडी में जो भी काम होना है वो होगा, चाहे वो गलत काम हो चाहे वो अच्छा काम हो, वो तभी संभव है जब शरीर में वो प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन की जो भी जानकारी होगी वो डीएनए से इसी एमआरएनए के थ्रू होके जाएगी। अब देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास जो ये कीड़ा है मिलिडोकाइने इनकॉग्निशिया कीड़ा जो है, मैं इसको कीड़ा कीड़ा बोल रहा हूं, समझ लो। इसके पास एक ऐसा जीन है, जीन मतलब जीन जब बोल रहा हूं तो तुम डीएनए इसको मान लेना, ठीक है ना, ऐसा कुछ अजीब चीज नहीं है। भले सिंपल करो चीजों को, इतना सिंपल कर लो ना कि तुमको समझ में आ जाए। कठिन तभी होता है जब तुम इसके सिंप्लीफिकेशन को नहीं समझ पाते हो। तो मैं कह रहा हूं एक जीन है जिसको डीएनए माना। अब उस डीएनए के अंदर एक ऐसा खतरनाक, मतलब समझ लो कि जहर कहो चाहे केमिकल कहो, ऐसा केमिकल निकलता है कि वो केमिकल जो है एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन जो है उसके अंदर उसके रूट में जो है गांठ करने का काम कर रहा है, मतलब रूट में नॉट कर रहा है, किसके? तंबाकू प्लांट में। तो अगर बच्चा एक बात बताओ, हम किसी तरीके से ये प्रोटीन बनने से रोक दें, ठीक है, अगर ये प्रोटीन ही ना बने तो ये गांठ नहीं बन पाएगा। अच्छा प्रोटीन कैसे रोकेंगे? तो आपको स्टेप पता है, प्रोटीन को रोकने के लिए हमको आरएनए में कुछ रोकथाम करना पड़ेगा। तो हम जानते हो क्या करेंगे, सुनो। हम आरएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, वो तभी प्रोटीन बनाएगा जब वो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस आरएनए को जो है कैसे भी डबल स्टैंडर्ड कर दिया जाए।
मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, तुमको किसी को अगर जीवन में बर्बाद करना है ना, किसी को भी, तुम उसको बिना मारे, बिना उसको कुछ बोले, बिना उस पर हमला करवाए, अगर तुम किसी को बर्बाद करना चाहते हो ना, तो उसको आशिकी में डाल दो, उसको ऐसा बना दो कि वो आशिक बन जाए, फिर देखो उसकी बर्बादी का मंजर कैसा होगा। कुछ इसी तरीके से यहां भी होने वाला है। तो आरने जब तक सिंगल था, अकेला था, बहुत ही पोटेंशियल वाला था, खूब शानदार प्रोटीन बना देता था, लेकिन जैसे मैंने इस आरने को डबल स्टैंडर्ड किया, मैंने आरने के साथ एक और स्टैंड ऑफ आरने जोड़ दिया, तो अब ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो जैसे डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो मेरे पास वो केमिकल जो जहर था वो नहीं बनेगा, और उस जहर की वजह से प्लांट का जो जड़ है वो खराब नहीं हो पाएगा। तो पहले ये बेसिक बात तुमको समझ में आ गई, अब जरा समझो आगे कहानी क्या है। उसके बाद देखो क्या है, अब ये कैसे करते हैं सर, 5 मिनट का सीरीज से जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, डिटेल के लिए मैं डिटेल लेक्चर अलग से डालूंगा, वहां देख लेना, ठीक है। देखो, तो मेरे पास ये मिलेडोकाइने इनकॉग्निशिया निमाटोड है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब इसी चीज को मैं यहाँ पर डिटेल समझा रहा हूँ। ये निमाटोड है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको निमाटोड ही लिखा गया है, एस्कर हेल्मेस नहीं लिखा गया है। तो अब ये निमाटोड के अंदर से मैंने वो जीन निकाल लिया। मैंने कहा था जब भी जीन बोलूंगा तुम्हारे दिमाग में कौन सा शब्द आना चाहिए बच्चा, तो सर डीएनए आना चाहिए। अरे बोलो ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पक्का समझ में आ रहा है ना, तो सुनो। तो मैंने उसके डीएनए को निकाला। अच्छा, डीएनए में से एक्चुअली मैंने निकाला क्या, तो मैंने एक खास तरह के जीन को निकाल लिया। सर ये क्या कह रहे हो आप उस नीमाटोड के अंदर से जीन काहे निकाल रहे हो, तो सुनो मेरी बात, करना क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी देर कहानी सुनना। ये है मेरा वो तंबाकू का प्लांट, और ये है उसका जड़, और उस तंबाकू के जड़ के अंदर का ये रहा सेल, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगा कि इस प्लांट के इस जड़ में, इस सेल के अंदर नीमाटोड खुद घुसेगा, खुद घुस के इसको इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन इस चीज को, मुझे इन्फेक्शन को रोकना है, तो मैं कैसे रोकूंगा, तो मैं यहां पे एक बहुत ही खतरनाक चीज करने वाला हूं। क्या खतरनाक चीज है कि मैं इसी के जीन को निकाल के हम लोग खुद से जो है इस जड़ के अंदर डाल देंगे। अरे सर अब क्या बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि इसके अंदर अगर वो घुस गया जीन तो ये प्लांट में जड़ में जो है गांठ पड़ जाएगा, और अभी आप कह रहे हो कि आप खुद घुसा दोगे इसके अंदर। हाँ सुनो मेरी बात को पूरी तरीके से, पहले मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के मिलेडोकाइना इनकैग्नेशिया को पकड़ूंगा, उसके अंदर से जीन निकालूंगा, और उस जीन को निकाल के मैं तंबाकू के अंदर खुद से, वो अभी खुद नहीं आ रहा था, खुद आता तो इसके अंदर गांठ कर ही देता, मैं खुद डाल रहा हूं, मैं खुद जड़ के अंदर डाल रहा हूं। लेकिन कुछ तरीका डिफरेंट होने वाला है, सुनो क्या। देखो, जैसे ही डालूंगा, तो मैंने तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाला, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाल दिया। तो मैंने जैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाला इसके अंदर, तो डीएनए तो ऐसा होता है सर, ठीक है, ये डीएनए हो गया हमारा, इस तरीके से ये डीएनए डाल दिया मैंने इस तरीके से। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो था वो मैंने इस प्लांट के अंदर डाला। अब इस डीएनए ने जो है ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन जब किया तो यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, एनसीईआरटी के पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होता है। उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से कुछ ऐसा मैंने इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई किया कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। सर क्या, अरे सर क्या बोल रहे हो, आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। हाँ यही तो खेला हुआ, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बल्कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिए हम। तो जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, तो एक स्टैंड को मैंने कहा एंटीसेंस, क्या कहा मैंने इसको, एंटीसेंस, एक को मैंने कहा सेंस। एक होगा सेंस आरने का स्ट्रैंड और एक हो गया एंटीसेंस का स्ट्रैंड। जब मैंने ये दोनों बना दिया, यहां पे बना दिया, तो अब इससे हुआ क्या कि तुम्हारा ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा सर, अरे सर अभी तो बताएं आप, ट्रांसलेशन मैंने नहीं हुआ तो कभी प्रोटीन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन अगर नहीं बनेगा तो हम डाले तो हैं जानबूझ के वो जीन, जिससे कि वो जो मिलेडोकाइनेशिया जो है वो जहर बना रहा था, लेकिन उस जीन से हम प्रोटीन नहीं बनाए हैं, प्रोटीन यहाँ नहीं बनाए, ठीक है। अच्छा, उस कीड़े के अंदर बहुत सारा जीन है, लेकिन हम उसी जीन को यूज कर रहे हैं जिससे कि वो जहर बनता है, प्लांट के अंदर खराबी आती है जड़ के अंदर, इसलिए उसको डिजायर बोला, ठीक है। अब सुनो, तो सर ये डीएनए रहा, इससे आरएनए बन गया, आरएनए के भी दो स्टैंडर्ड एंटीसेंस और सेंस हैं, इसका ट्रांसलेशन किया लेकिन प्रोटीन को नहीं बनने दिया, मतलब ट्रांसलेशन नहीं किया, प्रोटीन नहीं बना, ऐसा समझ लो, ठीक है। जब ये प्रोटीन नहीं बना तो अब देखो क्या हुआ, एक वो चीज है कि यहाँ पे एंटीसेंस और सेंस नाम का स्टैंड ऑफ आरएनए बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा लेंदी जाओगे तो ये बायोटेक का टिपिकल मेथड हो जाएगा जो कि तुमको नहीं जानना है। यहाँ डाइसर, स्प्लाइसर, ये मेथोडोलॉजी के हेल्प से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सेंस वाले को खत्म कर देंगे। आरएनए में दो है ना, एंटी सेंस और सेंस, तो सेंस वाला खत्म हो गया, तो मतलब उस प्लांट रूट के, उस रूट के सेल में, उस रूट के सेल में सिर्फ एक ही स्टैंड बचेगा और उस स्टैंड का नाम होगा एंटी सेंस आरएनए। क्या रहेगा नाम बताओ जरा, एंटी सेंस आरएनए। तो एंटी सेंस आरएनए जो है वो ही बचा रहेगा उसके अंदर, जो कि हम लोग कर रहे हैं अभी इंटेंशनली। अभी नेचुरली उसको इन्फेक्शन नहीं लगा है, ये जो भी हुआ है ये आर्टिफिशियली हुआ है। मैं फिर से सुनाता हूं, सुनो, इसको पकड़ना है,
इसके अंदर से डिजायर्ड जीन निकालना है, सब खुद हम कर रहे हैं। डालने के बाद प्लांट के अंदर डाल देना है, प्लांट के अंदर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो आरएनए बनाएगा, आरएनए एंटी सेंस और सेंस वाला स्टैंड कैरी करेगा। यहीं पे वो गजब चीज है जो कि दिखा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया है। फिर ट्रांसलेशन नहीं होने देना है और प्रोटीन नहीं बनने देना है। मतलब जहर की तो कोई सवाल ही नहीं खड़ी हो रही है यहाँ पे, बिकॉज प्रोटीन बना ही नहीं है। मैं उस आरएनए को देखूंगा, यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है डाइसर स्प्लाइसर मैकेनिज्म, जिसमें राइबोन्यूक्लियस वगैरह एंजाइम यूज होता है, वो मत जानो, ठीक है। तो उसके मैकेनिज्म के हेल्प से हम रूट सेल के अंदर जो है ये सेंस वाला खत्म कर देंगे और खाली क्या रहने देंगे, एंटी सेंस रहने देंगे। अब मान लेते हैं ये तो हम करके छोड़ दिए, अब हम प्लांट को छोड़ देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कुछ समय के बाद सच में उसकी एंट्री हो गई, किसकी, मेडोकाइनिन इनकॉग्निशिया की। पहले तो हम लोग खुद करवाए थे, अब खुद वो घुस गया। तो अगर वो जाएगा तो फिर से अपना डीएनए से आरएनए करेगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और जहर बना के उसके रूट को खराब कर देगा। लेकिन इस बार हमारी फील्डिंग तगड़ी है और हमने उसके खिलाफ फील्डिंग सेट कर दिया है। क्या, वो जैसे डीएनए बनाएगा तो उसके मैकेनिज्म में तो सिंपल मैकेनिज्म है, उसके मैकेनिज्म में तो सिंपल है कि वो डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए कैसा बनता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड बनता है। इस बार क्या होगा कि जैसे उसका सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा ना, सेंस वाला, वो तो सेंस ने बनाएगा जी, तो एंटी सेंस बनाएगा नहीं, वो तो सेंस बनाएगा। तो जैसे सेंस बनाएगा, मेरा यहां पहले से एंटी सेंस तैयार है। अब जैसे एंटी सेंस तैयार है तो वो भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, दुनिया गवाह है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बना सकता, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसका वो जहर का कोई असर नहीं होगा और रूट प्लांट हमारा जो है टबैको प्लांट का रूट जो होगा वो बच जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसका मतलब होता है कि आरएनए को तुम इंटरफेयर करा के जो है किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसी को आरएनए इंटरफेरेंस या फिर आरएनए साइलेंसिंग भी हम जीन साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस नाम से इस टॉपिक को समझते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी बात और समझा दूं, सुनो सर, ये जो डिजायरेबल जीन जो ये तंबाकू प्लांट में आप डाल रहे हैं, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो 3 तरीके एनसीईआरटी में। पहला है कि तुम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के हेल्प से जो है तुम उस डिजायरेबल जीन को प्लांट के अंदर डाल दो रूट में, एक तो ये तरीका है। दूसरा है ट्रांसमोसोम, अब ये नया तरीका है। देखो ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, मोबाइल मतलब जो मूव हो सकते हैं, इसी को जंपिंग जीन बोलते हैं। तो ये क्या करता है ना कि आरएनए को खुद लेके जाएगा और फिर उसके आरएनए को जोड़ देगा, खराब कर देगा उसको, ठीक है, खराब इन द सेंस की उसको ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी वही काम करता है, सबका लगभग काम अलग अलग है, लेकिन सब चूंकि अलग अलग चीज है इसलिए नाम भी अलग अलग हो गया। तो ट्रांसपोसोम को हम जंपिंग जीन बोलते हैं, जो कि एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, इतना बस याद कर लो, जो कि आरएनए से जाकर रेप्लिकेट करके उसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा है कि सर किसी वायरस को ही यूज कर लिया जाए, क्योंकि वायरस में ऑलरेडी आरएनए का जीनोम होता है, ठीक है, वहां भी आरएनए की बात हो रही है, तो इसका आरएनए उसके आरएनए से फिर जाके कंबाइन हो जाएगा और फिर एंटीसेंस सेंस बन जाएगा। तो यही सारा काम होना है। तो ये 3 तरीके से जो है तुम यहाँ पे इसको जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आ गया समझ? तो शायद हो सकता है कि 5 मिनट से ज्यादा का टॉपिक हो गया हो दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल समय का नहीं है, सवाल है समझ में आने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।